फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जैकोबियन चैप्टर का पार्ट सेकंड वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो कि आपकी सेमेस्टर परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में शायद पूछे भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में आपको वहां पर जैकोबियन का पूरा आपका बेसिक लेवल क्लियर कराया जा चुका है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जैकोबियन का एकदम बेसिक जीरो से आपका पूरा बेसिक लेवल सिखाया गया है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं जैकोबियन में सेकंड टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप के जो सिंपल आपके क्वेश्चन होते हैं वो पहले वीडियो में कवर किए जा चुके हैं, तो उसको आप जाकर देख लीजिए। अब जैकोबियन में हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब सेकंड टाइप के हमारे क्वेश्चन किस प्रकार होंगे उसको देख लेते हैं। जैसे हमारा सेकंड टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन होगा, एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, जैसे वहाँ पर गिवन होती थी, तो सेम यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पर गिवन है ई की पावर यू कॉस वी, और यहाँ पर वाई की वैल्यू दे रखी है आपकी ई की पावर यू साइन वी। तो कह रहा है कि रूपांतरण के लिए दिखाइए, आपको इसको प्रूव करना है। डेल यू कामा वी अपान डेल एक्स कामा वाई इक्वल्स टू ई, और ये आपका पावर -2 है, तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं ई की पावर -2u। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, आपका नॉर्मल क्वेश्चन में होता है तो एक्स की वैल्यू तो गिवन होती है, सेम प्रोसेस आपका वही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू गिवन है और आपको एक्स के रिस्पेक्ट में ही इसका जो भी आपका जैकोबियन निकालना है निकालना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन में आपका क्या होता है कि एक्स की वैल्यू तो आपकी गिवन है, तो वहाँ पर आपको यू कामा वी के रिस्पेक्ट में या जो भी आपका वहाँ पर दिया हो उसके रिस्पेक्ट में आपको वहाँ पर जैकोबियन निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे रख कर ही दी गई है और आपको x के रिस्पेक्ट में ही इसका जैकोबियन निकालना है। तो ये दोनों सवाल में डिफरेंस आप याद रखिएगा। वहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका x की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर ये जब x की वैल्यू गिवन होगी नॉर्मल क्वेश्चन में, तो आपका वहाँ पर होगा डेल एक्स कामा वाई अपॉन आपका ये डेल यू कामा वी होगा। लेकिन कहाँ आपका यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में कह रहा है, लेकिन वहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू गिवन होगी तो आपको यू कामा वी के रिस्पेक्ट में ही उसका जैकोबियन निकालना पड़ेगा। प्रोसेस सेम आपका रहता है दोनों में, चाहे नॉर्मल वाले में हो चाहे इसमें हो, लेकिन डिफरेंस आप इतना रहता है कि आपका जैसे नॉर्मल वाले में आपका आंसर ए आता है तो यहाँ पर उसका आंसर 1/a लिखा जाता है, या आपका नॉर्मल वाले में 1/a आंसर आएगा सपोज किया मैंने, तो यहाँ पर आपका इसका ए हो जाता है, जस्ट आंसर का उल्टा हो जाता है, बाकी सारा प्रोसेस वही रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिया गया है, यहाँ पर x बराबर जो भी वैल्यू आपकी दे रखी है, y बराबर ये वैल्यू दे रखी है, तो कह रहा है कि रूपांतरण के लिए आपको डेल यू कामा वी अपान डेल एक्स कामा वाई बराबर आपको प्रूव करना है ई की पावर -2u। तो आपको ये प्रूव करना है, तो सिंपल वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे डेल एक्स अपान डेल यू, जो एक्स का है हम इसको यू के रिस्पेक्ट में ही इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर डेल एक्स अपान डेल यू और यहाँ पर ई की पावर यू, आपका ई की पावर यू का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है यू के रिस्पेक्ट में, तो ई की पावर यू होगा यू के रिस्पेक्ट में, और कॉस वी इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो कॉस वी रहेगा। अब आप कहेंगे कि ये कॉस वी जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब आपका यहाँ में जो आपका डिफ्रेंसिएशन करने वाला u की वैल्यू होती है उसके साथ यदि आपका गुणा में है तो वो जीरो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर आपका होता x प्लस वाई और इसको आपको x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करना होता तो x का तो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर y का आपका 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पर हुआ नहीं क्योंकि इसके साथ इसके गुणन में आपकी ये वैल्यू दी है जिसका आप उसके सापेक्ष अवकलन निकाल रहे हैं। तो ये भी आप बात ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डेल एक्स अपान डेल यू ई की पावर यू का ई की पावर यू हो जाएगा, और ये कॉस वी का कॉस वी आपका सेम लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर डेल ई की डेल एक्स अपॉन डेल वी इक्वल्स टू, यहाँ पर वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर यू का ई की पावर यू ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कॉस वी का आपका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो माइनस साइन वी आ जाता है। हमने यहाँ पर सारा जो x का वैल्यू दे रखा था हमने x का एक बार u के सापेक्ष अवकलन कर लिया, एक बार v के सापेक्ष कर लिया। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू गिवन है इसका एक बार u के सापेक्ष करेंगे और एक बार v के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पर जब a का y का e की पावर x का साइन v का u के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे तो e की पावर u का e की पावर u हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो साइन v का साइन v ही रहेगा। अब यहाँ पर पहुँचे कहाँ पर,
डेल वाई अपॉन डेल वी। अब इसी का वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर यू का ई की पावर यू ही रहेगा, लेकिन साइन वी का आपका कॉस भी हो जाता है, क्योंकि साइन वी का डिफरेंशिएशन आपका कॉस भी हो जाएगा। अब ये जो सारी वैल्यू आपकी निकली हैं उनको आप सारणिक रूप में रख दीजिए। यहाँ पर जैसे रखते हैं तो यहाँ पर जो x के रिस्पेक्ट में किए गए हैं वाले y के जो u के रिस्पेक्ट में किए गए हैं उसको हम एक तरफ रखते हैं, और जो v के रिस्पेक्ट में मान निकले हैं उनको हम एक तरफ रखते हैं। हमने यहाँ पर रख लिया। और यहाँ पर देखिए अभी हमने डेल एक्स अपान डेल एक्स कामा वाई और डेल यू कामा वी के रिस्पेक्ट में निकाला है, ठीक ना। यहाँ पर आप इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पर आपको जो लिखा है उसको आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अभी आपका जो आगे क्वेश्चन में होगा उसमें आप समझेंगे। यहाँ पर देखिए अब आपका हुआ क्या है कि इसका आप सारणिक निकालेंगे तो आप इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर ई की पावर यहाँ पर यू होगा, ये आपका ई की पावर यू है ना कि आपका ई की पावर यू। तो ई की पावर यू और ई की पावर यू आपका ई की पावर 2u हो जाएगा, और कॉस यू और कॉस यू मिलाकर कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ई की पावर यू का माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर बीच में रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ई की पावर 2u हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर वी हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद आपका हुआ क्या है कि यहाँ पर ई की पावर 2u दोनों से कॉमन है तो हमने कॉमन कर लिया, बचा आपका क्या कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी, एक ब्रैकेट में कर लिया। और आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, आपका साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो आपका 1 होता है, तो इसकी वैल्यू फ्रेंड्स अब 1 हो गई यहाँ पर। और ये हमारे पास बच गया ई की पावर 2u। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली थी आपकी वो था क्या है कि रिस्पेक्ट में डेल एक्स कामा वाई और यहाँ पर यू कामा वी ऐसे था। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको पलट देना है हमें, u वाले टर्म को हमें ऊपर लिखना है और यहाँ पर एक्स वाई वाले टर्म को हमें यहाँ पर नीचे की ओर कर देना है। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन कर रहा है उसी के अनुसार अभी हमने एक्स अपान एक्स कामा वाई को u और v के रिस्पेक्ट में किया। अब इसको हम क्या कर देंगे, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर e की पावर 2u जो मैंने आपको बताया था, सपोज किया था यदि आपका आंसर a आएगा तो उसका यहाँ पर आंसर 1 अपान a हो जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने लिखा था ये वाला और इसमें डिफरेंस देखिए, यहाँ पर क्या था e की पावर ये डेल एक्स वाई कामा डेल यू वी। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, जस्ट अपान उल्टा u वाला ऊपर टर्म और एक्स वाई वाला नीचे। तो u वाला टर्म हमने ऊपर लिख दिया और एक्स वाई वाला टर्म हमने नीचे लिख दिया। तो यहाँ पर e की पावर 2 है तो ये बटे में आ जाएगा 1 अपान e की पावर 2 u हो जाएगा, और यही आपका इसका आंसर आ जाएगा। यही डिफरेंस रहता है आपके नॉर्मल क्वेश्चन में और इस प्रकार के क्वेश्चन में। आपको स्वयं ही पहचानना पड़ेगा वहाँ पर क्वेश्चन में कि किसको हमें नॉर्मल तरीके से करना है, किसको हमें किस प्रकार से करना है। तो इसको पहचानने के लिए आपको जब x की वैल्यू गिवन होगी तो आपका x ऊपर होगा तो वो हमें नॉर्मल तरीके से करना है, लेकिन जब हमें x की वैल्यू दी होगी और हमारा x क्वेश्चन में नीचे की ओर बताएगा तो हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके 3 क्वेश्चन ही कराए जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सेम उसी प्रकार का है। u की वैल्यू दे रखी है एक्स वाई जेड कामा v की वैल्यू दे रखी है और w की वैल्यू दे रखी है। तो हमें डेल एक्स कामा वाई कामा जेड का u v और w के सापेक्ष यहाँ पर इसका जैकोबियन निकालना है। तो सेम आपका पहले इसमें का निकाल लीजिए, डेल u अपान डेल एक्स। यहाँ पर आपने इसको कर लिया। उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ आपको दे रखी पहले इसका x के रिस्पेक्ट में करिए तो x का 1 हो जाएगा, बाकी आपका x वाई जेड बचेगा। इसी का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y आपका 1 हो जाएगा, x जेड बचेगा। जब इसका z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका एक्स वाई बच जाएगा। उसी प्रकार सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। जब आप इसका करेंगे वाई एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपका 2x, बाकी वाले टर्म 0, क्योंकि यहाँ पर इसके गुणा के साथ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y, बाकी वाले टर्म आपके 0। और इसी प्रकार जब आप z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये वाले टर्म 0 और यहाँ पर 2z हो जाएगा। अब बच पहुँचे w में, w का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, बाकी वैल्यू 0 हो जाएंगी आपकी। और इसी का जब हम यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर आपका z होना चाहिए, तो हम जब इसके z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z का 1 हो जाएगा और एक्स वाई की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। जब
उसके बाद हमें करना क्या पड़ेगा, जितने भी वैल्यूज़ हमने निकाले हैं उसको सारणिक में रख देंगे। तो यहाँ पर जितने भी हमने एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर किया है उसको एक लाइन में लिख देना है, वाई वाले रिस्पेक्ट को जितने में किया है एक लाइन में कर देना, और जेड के रिस्पेक्ट में जितना हमने किया है उसको जेड के रिस्पेक्ट में कर देना है। और यहाँ पर साथ साथ आप इसको भी लिखते जाइए, क्योंकि आपको लास्ट में इसको जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया, लिख दिया, और इसके बाद आप इसका सांडिंग निकाल लीजिए। अब सांडिंग निकालने के लिए आप यहाँ पर कॉलम जो दूसरा है उसको, इसको सिंपल बनाने के लिए अच्छा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सिंपली, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। आप ऐसे करेंगे तो आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर C2 में हमने क्या किया, ये आपका C1 होता है, ये C2 होता है, ये वाला टर्म इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये आपका C1, ये C2 और ये C3। तो यहाँ पर हमने क्या किया, C2 में हमने C1 को घटाया, तो C2 हमारा कितना था XZ, और यहाँ पर -C1 तो आपका YZ। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सिंपली हमने यहाँ से देखिए जेड कॉमन है, जेड हमने कॉमन कर लिया, तो आपका आ गया कितना, आपका आएगा x माइनस वाई। तो यहीं पर आपका ये x माइनस वाई लिखा गया है। इसी तरह हम यहाँ पर तीसरे वाले कॉलम में क्या करेंगे, तीसरे वाले में कॉलम में किया गया C3 माइनस C1। तो ये जो भी आपकी वैल्यू है C3 की, यहाँ तो कर लीजिए एक्स वाई माइनस वाई जेड, आपको इतना करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस वाई कॉमन कर देना है। तो माइनस वाई जब हम इसको कॉमन करेंगे तो जेड माइनस एक्स आ जाएगा। अब आप पूछेंगे माइनस वाई क्यों कॉमन किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपका प्रूफ करने में भी आ सकता है। तो आप ऐसे ही करिए, यहाँ पर आप जब वाई माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमें कॉमन करने में आसानी हो जाएगी। C3 से हम जेड माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पर C2 से हम एक्स माइनस वन कॉमन कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी आपका C2 माइनस C3 जो आपका C2 माइनस C1 किया गया, जब आपका ये से ये घटाएंगे तो यहाँ पर -2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा, और यहाँ से इसको वाले को घटाएंगे तो 2 कॉमन करेंगे तो आपका z माइनस एक्स आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये भी घटेगा आपका, तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ इससे ये घटाएंगे तो यहाँ वाला आपका 0 आएगा। C1 से आप कुछ नहीं करेंगे, C1 को जैसे एस था वैसे ही आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या करना, यहाँ पर हमने जो बनाया था उसको हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, x माइनस वाई, और z माइनस एक्स हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया। उसके बाद देखिए करना क्या है, आपने इतना कॉमन किया तो हमारे पास ये जितने भी हमारे एलिमेंट बचे उनको हमने लिख लिया, और उसके बाद इसका सांडिंग निकाल लेना है। तो वाई जेड का निकालेंगे तो ये 0 कोई मतलब नहीं, आपका 0 हो जाएगा। अब पहुँचे जेड पर तो जेड माइनस में होता है तो माइनस जेड, तो हमने इसको काटा, ये काटा, तो ये वाला हमारा टर्म 0 और ये हमारा 2 इंटू में आ गया। और जब वाई पे पहुँचे तो माइनस वाई, ये कटा, ये कटा, आपका ये वाला 0 और यहाँ पर -2 आ जाएगा। ये उसके बाद आपका करना क्या पड़ेगा, आपने इतना कर लिया तो आपको यहाँ पर जब आपने इसका गुणा किया तो आपको कुछ इस प्रकार की वैल्यू यहाँ पर देखिए -2z और ये माइनस माइनस +2y हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, तो आप इसको भी साथ साथ लिखे चलिए, क्योंकि अभी आपको लास्ट में इसको उलटना जो पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर हमारे मिल गया x माइनस वाई जेड माइनस एक्स, और यहाँ से -2z और +2y। ठीक, इतना हमें मिल गया। तो हमने इतना लिखा, और जो हमारा वैल्यू आया डेल यू कामा वी कामा डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, तो हमने लिखा। अब ये क्या कर देंगे, इसको हम जस्ट उल्टा कर देंगे। चाहे तो आप यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो आपका जो कॉमन 2 निकालेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, और बाकी ये सारी वैल्यूज़ आप पीछे कर दीजिए। तो इतना आया, तो इसको हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो इसका जब आप उल्टा करेंगे तो यहाँ पे बट्टे में चला आएगा, तो आपका आ जाएगा 1/2 एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका आज का बचा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछे जाने वाला है क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसको भी आप समझ लीजिए। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या गिवन दे रखी है, एक्स बराबर आर कॉस थीटा और यहाँ पर y बराबर आर साइन थीटा। तो आपको जैकोबियन ज्ञात करना है, आर थीटा का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर x की वैल्यू जो दे रखी है उसको लिखा, आर कॉस थीटा, y की वैल्यू जो दे रखी है आर साइन थीटा। तो करना क्या है कि हमें जो x वाला है पहले इसका एक r के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो हमने x वाले टर्म का एक बार r के रिस्पेक्ट में किया तो r का 1 हो जाएगा, कॉस थीटा सेम वैसे रहेगा। और जब पहुँचे कहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में करने पहुँचे तो आर का आर ही रहेगा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। हमारा एक्स वाला कंप्लीट हुआ। अब पहुँचे वाई पर, तो जब वाई की हम करेंगे तो आपका आएगा आर साइन थीटा
और जब इसका हमने निकाला, ठीक है ना, इसको निकालेंगे तो इसका हम फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, बचेगा आपका साइन थीटा। और यहाँ पर जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका सॉरी यहाँ पर आर का 1 होगा, तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में पहुँचे तो यहाँ पर आर आपका बाहर चलाएगा और यहाँ पर कॉस जो साइन थीटा था आपका, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो भी आपने एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया है उसको एक तरफ साइड में कर देना है। तो ये वाले टर्म हमने एक तरफ कर दिए और थीटा वाले टर्म हमने एक तरफ कर दिए, और साथ साथ में जो आप करते हैं उसी को आप लिखते जाइए। तो हमें डेल आर थीटा और यहाँ पर एक्स वाई किया, क्योंकि एक्स का हमने आर के रिस्पेक्ट में किया और एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में, उसी तरह वाई का आर के रिस्पेक्ट में, वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर आप साइडिंग निकाल लीजिए, तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इसका तिर्यक मल्टीप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पर आ गया आर, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस पहले से होता है तो माइनस माइनस प्लस, और आपका आ जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों से हम आर कॉमन कर लेंगे तो आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इतने की वैल्यू आपको पता ही होगी 1 हो जाती है। तो यहाँ पर हमें मिला क्या, आर। तो हमें वैल्यू मिली अभी किसका है कि यहाँ पर आर डेल आर थीटा अपान डेल एक्स वाई इक्वल्स टू आर। अभी हमको क्या करना है, इसको पलटना, ये वाला टर्म ऊपर कर देना है और ये वाला टर्म हमें नीचे कर देना है। तो इसको हमने पलट दिया ऐसे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आर का 1 अपान आर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इन क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फ्रेंड्स अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।